तो इस वक्त की बड़ी खबर क्रिप्टो करेंसी को लेकर सामने आ रही है। क्रिप्टो पर सरकार नए नियम लेकर आई है। जी हां, अब से आपकी लोकेशन भी ट्रैक होगी, साथ ही लाइव सेल्फी भी जरूरी होगी। तो मोदी सरकार 5 नए और सख्त नियम लेकर आई है जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों पर सीधे तौर पर लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का मकसद ही सिर्फ इससे जुड़ी धोखाधड़ी जो है उससे रोकना है और सरकार इसी दिशा में अब आगे बढ़ती हुई काम कर रही है। यानी अगर आप भारत में बिटकॉइन, इथेरियम या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। अब क्रिप्टो अकाउंट खोलना या चलाना उतना आसान नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। तो सरकार 5 अहम चीजें बदलाव के तौर पर लेकर आई है जिसे यहाँ जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए 5 बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें जानना हर निवेशक के लिए जरूरी है। पहला नियम, सेल्फी जो होगी वो लाइव ये अनिवार्य होगी, क्योंकि अब पुराने फोटो अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। डीप फेक फ्रॉड को रोकने के लिए आपको कैमरे के सामने लाइव सेल्फी लेनी होगी। सिस्टम आपके पलक झपकने या सिर हिलाने को कहेगा ताकि ये पुष्टि हो सके कि आप असली इंसान हैं या फिर वहां मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव किया गया है वो है जियो टैगिंग का, यानी अकाउंट बनाते समय या ट्रांजैक्शन करते समय आपकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी। एक्सचेंज आपका सटीक अक्षांश और दिशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ ही IP एड्रेस भी रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो बैंक अकाउंट का कड़ा वेरिफिकेशन है। सिर्फ बैंक डिटेल देना काफी नहीं होगा, अब खाते के मालिकाना हक को साबित करने के लिए ₹1 का ट्रांजैक्शन यानी पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 2 ID प्रूफ, जी हाँ, अब सिर्फ पैन कार्ड काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID जैसा कोई दूसरा सरकारी दस्तावेज भी दिखाना होगा, तभी 2 ID के दम पर पूरी जो आपकी जो ID होगी वो वेरीफाई हो पाएगी। और इसके अलावा 5वां जो बड़ा बदलाव किया गया है वो OTP वेरिफिकेशन का है, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों का अलग अलग OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ एक ही OTP के जरिए काम चल जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 2 यानी ईमेल का अलग OTP और मोबाइल फोन का अलग से OTP वेरीफाई कराना अनिवार्य किया गया है। अब ये कदम क्यों उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि FIU जो कि भारत की खुफिया तौर पर इन तमाम चीजों पर, क्रिप्टो पर नजर रखती है, उनका ये मानना है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को अब आभासी डिजिटल संपत्ति यानी वित्तीय सेवा प्रदाता माना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अवैध गतिविधियां, टेरर फंडिंग और साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। तो ऐसे में FIU ये नहीं चाहती कि भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की चीजों में संलिप्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही ये 5 बड़े बदलाव सरकार ने किया है। यानी अगली बार अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं या फिर उससे जुड़ी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पर ये 5 नियम लागू होंगे। तो बस तैयार रहिएगा ताकि आपके साथ किसी भी तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी ना होने पाए। तो सरकार के इस बदलाव पर, इन बदले हुए नियमों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण।